नमस्कार, मैं राम कुमार शर्मा एडवोकेट मेरठ से। अक्सर ये सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश में लगातार आपराधिक घटनाक्रम में बढ़ोतरी क्यों हो रही है। क्या इसमें कोई साजिश है? क्या इसमें माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कोई षड्यंत्र किया जा रहा है? क्या विपक्षी दल इसमें शामिल है? क्या विदेशी आकर इसको हमारे देश को बदनाम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के माध्यम से? क्या विदेशी फंडिंग हो रही है? अगर विदेशी फंडिंग हो रही है तो केंद्र सरकार की एजेंसियां क्या कर रही हैं कि इस विदेशी फंडिंग को देख नहीं पाई? ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है कि जब भी कोई घटना होती है, जब भी कोई बड़ी घटना होती है, हम लोग विदेशी फंडिंग को आधार बनाकर उसकी तरफ देश का ध्यान, जनता का ध्यान डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं, और फिर एक घटना होती है, उसके बाद फिर दूसरी घटना हो जाती है। तो ये जो घटनाक्रम हो रहे हैं, जो घटना को करने वाले लोग हैं, ये लोग डरते क्यों नहीं हैं? आखिर ऐसी क्या वजह है कि लगातार बलात्कार की घटनाओं में बढ़ोतरी होती जा रही है और लोग डर नहीं रहे? ऐसा क्या कारण है? लूट और अपराध की घटनाओं में बढ़ोतरी हो गई है, लगातार हत्याएं हो रही है, फिरौती के लिए हत्या हो रही है। आप देख लीजिए, गाजियाबाद देख लीजिए, उन्नाव देख लीजिए, लखनऊ में देख लीजिए, पुजारियों के साथ के ऊपर आक्रमण करके उनको मार दिया जा रहा है, बालिकाओं के साथ बलात्कार घटनाएं हो रही हैं, इवन के 7-8 साल की, 5-10 साल की बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है। सरेआम पुलिस के सामने लोगों की हत्याएं हो रही हैं, सरेआम पुलिस के सामने धमकियां दी जाती हैं और सत्ता उसको संरक्षण देती है। ये सब भी हो रहा है उत्तर प्रदेश में। आखिर हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा है, सीधा कारण ये है कि सत्ता जो है ऐसे लोगों को संरक्षण देती है। ये ऐसा नहीं है कि यही सत्ता कर रही थी, इससे पहले भी ऐसा हो रहा था। इससे पहले भी जो घटनाक्रम थे, इससे पहले भी जो अधिकारीगण थे, वो भी सत्ता के टेस्ट के अनुसार काम करते थे, है ना। चाहे वो बसपा हो, सपा हो। कांग्रेस तो 30 साल से नहीं है मेरे ख्याल से, हाँ शायद इतना हो गया होगा, 30 साल से नहीं है, तो उसको तो घसीटना में बेमानी होगा। तो यही लोग जिम्मेदार है ना, तीन ही पार्टियाँ, बीजेपी और सपा और बसपा, तो ये लोग अलट पलट रहते हैं। हमने चुना था योगी जी को, इसलिए चुना था कि उनकी जो छवि है एक धार्मिक और समाज को जोड़ने वाले गुरु की है। वो आएंगे तो सत्ता में जो दोष है, जो खामियां हैं, उसको दूर करेंगे। इसलिए नहीं चुना था कि आप एक जाति समुदाय को संरक्षण देंगे, सपोर्ट करेंगे, उसके अनुसार आप कार्य करेंगे, है ना। प्रतीत तो यही हो रहा है। आप देख लीजिए, सुबोध सिंह की हत्या हुई, सत्ता के लोग थे, सत्ता को मानने लोग थे, स्वतंत्र लोग थे, क्या हुआ? घटनाक्रम सामने। आप देख लीजिए, कई प्रकार से इस प्रकार की घटना हुई है। पूरब में खेत में काम करने वाले मजदूरों को 10-10, 12-12 मजदूरों की हत्या हो जाती है। अब तो भूल भी गए होंगे हम लोग, मुझे भी नाम याद नहीं है, समय में बोल रहा हूँ, है ना। हमें भूल ही जाते हैं, है ना। मजबूरी भी है, घटनाक्रम इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं कि कभी 10 मारे जाते हैं, कभी 5 मारे जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है ना। ये भी और बात है कि रोड पर लगातार रोड एक्सीडेंट में लोग मारे जा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं रहता है ना। बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, हम लोगों के मन में खौफ नहीं रहा है और हम लोग जो है लगातार इस घटनाक्रम को कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है भाई कि उनको मालूम है, अपराध करने वालों कि उनको कुछ बिगाड़ेगा नहीं, उनका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। आप उन्नाव का देख लीजिए, या वो राज्य वो केंद्रीय गृह मंत्री रहे हैं पहले, उनका देख लीजिए आज क्या हो गया। केस ही खत्म हो गया। अब केस इसलिए खत्म हो गया कि जब वो पीड़िता थी, वो न्याय की गुहार लगाती रही, तो उसके खिलाफ ही मुकदमे ठोक के जेल भेज दिया गया, है ना। अब क्या सही है क्या गलत है, लेकिन मैं तो प्रक्रिया बता रहा हूँ, ये सब प्रक्रियाएं हुई हैं। हाथरस का कांड आपके सामने है, उसकी मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि एक संप्रदाय को, एक जाति को आप संरक्षण देते हैं, सत्ता संरक्षण देती है, और वो थ्रेट करता है ओपनली और वीडियो वायरल करता है। कुछ हुआ क्या उसके सामने? बताएगा कोई? मुख्यमंत्री जी, अरे बताएंगे आप लोग कि काहे उन्होंने जो है धमकी दे रहा है सबको, भाई मीडिया को, विपक्ष के नेताओं को, ये आके दिखाओ, ठोक पीट के भेज देंगे, है ना। तो ताकत कहाँ से आई? ताकत तो सत्ता ने दी है ना, यहाँ से अपराध जन्म लेता है। अब देखिए, अभी लेटेस्ट बलिया में तो कमाल ही हो गया है। 25 राउंड फायर करता है, एक आदमी की मृत्यु हो जाती है, फिर सत्ता का नुमाइंदा विधायक उसको संरक्षित करता है, बोलता है ये तो आत्म रक्षण में गोली चलाया है भैया। तो आप उसको बताएंगे और बेखौफ होके वो फिर वो एक थ्रेट करेगा पुलिस को
और उसका कुछ नहीं बिगड़, क्या उसकी गाड़ी पलटेगी ना? नहीं पलटेगी ना गाड़ी, क्योंकि उस सत्ता के अपने लोग हैं आप। लेकिन ये भूल जाते हैं कि इसी सत्ता ने विकास दुबे को जन्म दिया था, जिसने हमारे 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी, मजाक बना के रख दिया था पूरे सिस्टम का। आज फिर से मजाक बनाया जा रहा है बलिया के माध्यम से, फिर से एक विकास दुबे को जन्म देने का प्रयास किया जा रहा है। आप रोकेंगे उसको? रोक सकेंगे? नहीं, क्योंकि आप तुष्टीकरण की राजनीति करने लगे हैं। मुख्यमंत्री जी, हमारी सत्ता, हमारी आशाओं के अनुरूप आप काम नहीं कर रहे हैं इस समय। हम आपको अभी भी प्रेम करते हैं, हम चाहते हैं आप सिस्टम को ठीक करें, उन तमाम अधिकारियों को हटाएं जो आपको सही राय नहीं दे रहे हैं बल्कि बरगला रहे हैं, सिस्टम को खराब कर रहे हैं। हटाइए ऐसे अधिकारियों को, लाइए उन अधिकारियों को जिनके आने से, उनकी धमक से, उनकी कार्यशैली से अपराध कम हो, अपराधी के मन में भय व्याप्त हो। करेंगे? सवाल